जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, देखें मार्केट ने 460 पॉइंट ऐड किए हैं और 406 मिलियन का तकरीबन मार्केट में वॉल्यूम दिखाई दिया है। 1,53,411 का हाई है, 1,52,264 का लो है, 1,52,665 का मार्केट का आपका हाई है। तो मार्केट ने सुबह 10:30-11 बजे एक पीक लगा ली थी 1,53,400 की। उसके बाद मार्केट डाउन आई और थोड़ी बहुत मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में बैंक ऑफ पंजाब आपका लीड कर रहा है। और एक और बात जी, आज जो मार्केट रही है कि एक किस्म की साइडवे रही है, और जो साइडवे मार्केट होती है वो ट्रेडर्स जो है ना वो ऐसी मार्केट को बड़ा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी मार्केट में जो है ना हमारे टेक्निकल्स 100% जो है ऑलमोस्ट फॉलो होते हैं। तो बल 100% तो वैसे कोई चीज़ नहीं होती है, आप 90 कह लें, 99 कह लें, 95 कह लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो साइडवे मार्केट जो है वो ट्रेडर्स के लिए एक जन्नत ही होती है। बहरहाल जी, बैंक ऑफ पंजाब ने आज 1 रुपये ऐड किया, 99 मिलियन का वॉल्यूम है। आज ज़रा मैं इसके बारे में आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ और मैं आपको लॉन्ग टर्म का ज़रा आइडिया देता हूँ। के इलेक्ट्रिक जी आपका पॉजिटिव है, 45 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल अच्छा चला है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है, पिप्टल हमारे पास है। एफएफएल साइडवे है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर आपका ऑलमोस्ट 60% पॉजिटिव है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। पीआरएल आज चला है जी कुछ 31 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.5 रुपये ऐड किया है। टीपीएल चला है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। सी एनर्जी चला है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। एमटेक्स मेरा दोबारा चला है जी, आज 23 मिलियन का वॉल्यूम है। टीआरजी हमारा चला है जी, आज हमने इसमें भी ट्रेड लिया है, अच्छा वॉल्यूम था और 1.5 रुपये ऐड भी कर गया। रूज आपका कैप है, 786 इन्वेस्टमेंट कैप है, एससीआरटी कैप है, आरयूपीएल कैप है, एमडब्ल्यूएमपी कैप है, एफआरएसएम है और देन शाहताज शुगर मिल लिमिटेड है, एसआईटीसी है, यूवीआईसी है, एसकेआरएस है। टॉप डिक्लाइंस में जी केओएचपी आपके पास जो कल कैप था आज आपका लोअर पे आ गया है। जेयूबीएस दोबारा लोअर है। देन आप देखें तो अंसारी शुगर मिल लिमिटेड है, एएनएसएम है, ये भी आपका डाउन है अच्छा खासा। देन अगर वॉल्यूम वाला देखें तो आपके पास फर्स्ट इक्विटी मुडारबा है, ये भी अच्छा खासा डाउन है। रबी आपके पास जी आपका ऑलमोस्ट 6-7% डाउन है, वॉल्यूम भी नहीं है। पीएसएम है जी बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। इको पापा आज आपका जी 3.5-4 रुपये डाउन आ गया। तो बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स पे। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, आज सारे का सारा कचरा होगा। 786 उरूज, एफआरएसएम, एमडब्ल्यूएमपी, आरयूपीएल, एससीआरटी, एसएचजेएस, एसआईटीसी, एसकेआरएस, यूवीआईसी। एसआईटीसी को हटा लें और देन एसएचजेएस को हटा लें, बाकी सारे के सारे आपके पास कचरा ही है। लोअर कैप में जी आपके पास एक आपके पास जेयूबीएस है और दूसरा आपके पास कोई नूर पावर है और मज़ीद आप लोगों के पास आज कुछ भी नहीं है और ना ही कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आज आपका कैप की तरफ गया है। लक जी आपके मेजर पॉइंट ऐड कर रहा है। अब लक में अगर यूनस ब्रदर्स की जो है इनसाइडर की बाइंग हो रही है तो इसका मतलब है कि लक के लिए अच्छी चीज़ है, लकी सीमेंट के लिए। और लकी को इंडस्ट्री में सेलिंग हो रही है तो करंटली जो है वो लकी को इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन मैंने आपको 1-2 दिन पहले मुकम्मल तौर पे सारी साइकोलॉजी एक्सप्लेन की थी कि मेरा मानना क्या है, मैं इस लकी को इंडस्ट्री की सेलिंग को और लकी सीमेंट में बाइंग को क्या समझता हूँ, और वो मैंने आपको प्रॉपर जो है पिछली वीडियो में बता दिया था कि लकी को इंडस्ट्री का आपको क्या करना चाहिए। लकी सीमेंट ने जी तकरीबन आज 147 पॉइंट ऐड किए हैं, एफएफसी ने 145, सिस्टम ने 92, देन आपके पास माड़ी ने 53, अस्करी बैंक ने 52, बैंक ऑफ पंजाब ने 48, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 44, फातिमा ने 43, हब पावर ने 38 और मैपल लीफ ने 45 पॉइंट ऐड किए हैं। एमसीबी ने 10 निकाले हैं, टीपीएलआरएफ1 ने 11, सर्ल ने 14, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 15, बैंक अल फलाह ने 23, सेंग्रो होल्डिंग ने 34, एफर्ट ने 48, एचबीएल ने 55, ओजीडीसी ने 57 और बैंक अल हबीब ने 111 पॉइंट निकाले हैं। देखें जी इंडेक्स को, इंडेक्स हमें क्या कहता है, तकरीबन 407 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, ऊपर की तरफ विक ज़्यादा है, बॉडी बिल्कुल छोटी सी है, ग्रीन है, लेकिन 450 पॉइंट 460 पॉइंट आज भी ऐड हुए हैं। अब ओवरऑल तो इंडेक्स में मैं जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अब जो आपकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट बनेगी। ये मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बना के दी थी, देन मैंने आपको ये बना के दी थी रेजिस्टेंस के यहाँ से डबल टॉप है, देन मैंने आपको अभी आज ये भी सपोर्ट बना के दे रहा हूँ जहाँ पे कैंडल्स मेजर मौजूद हैं। अब ये आपकी 3 जो है शॉर्ट टर्म की सपोर्ट हो सकती हैं। तो बल फ़िलहाल तक तो मुझे इंडेक्स अच्छा लग रहा है। बाकी देख लेते हैं ज़रा 30 मिनट के चार्ट पे कि टेक्निकली कुछ डाइवर्जेंस वगैरह तो नहीं आ रही है, और बिल्कुल जी थोड़ी सी डाइवर्जेंस यहाँ पे है और ये डाइवर्जेंस आपकी तकरीबन जो है
ये 30 मिनट के चार्ट पे है, तो 30 मिनट के चार्ट पे शायद थोड़ी सी करेक्शन पॉसिबल है इंडेक्स में। बाकी 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे भी थोड़ी सी करेक्शन है, शायद यहाँ तक आ सकता है 1,52,150 के राउंड अबाउट। लेकिन ओवरऑल तो मुझे तो इंडेक्स जो है बड़ा अभी भी स्टिल स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो बल देखते हैं, फिलिपी जो है मेन चीज़ें क्लियर करेगा। सपोर्ट्स भी आपकी मेंशन है, रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो आज की जो हमारी इंशाल्लाह फिलिपी का डेटा होगा, FIPI LIPI फिलिपी मैं जिसे कहता हूँ, तो उसका डेटा जब आएगा तो इंशाल्लाह उससे कुछ ज़्यादा मज़ीद चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। और फर्टिलाइज़र में मेरे ख्याल में ओवरऑल अच्छी बाइंग होनी चाहिए। स्टिल फर्टिलाइज़र आपका अच्छा जा रहा है। ऑयल एंड गैस में स्टिल बाइंग होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेक्टर मेरे ख्याल में इन्हें मज़ीद अभी चलना चाहिए। बाकी फार्मा सेक्टर आपका लॉन्ग टर्म में चलेगा, देन इसी तरह IT सेक्टर आपका लॉन्ग टर्म में चलेगा, शॉर्ट टर्म में आपको पैनिक ही करवाएगा। चलें जी, माड़ी का मेरा पहला टारगेट हिट हो गया जी 650 का। अगला टारगेट मेरा जो है माड़ी का तकरीबन 670 का है, उसके बाद 680 और देन उसके बाद 700। अब बहरहाल अब कल आप इस पर नज़र रखें और देखें कल आपका माड़ी क्या करता है। आज 3.4 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, 6 रुपये आज ऐड भी किए हैं, 659 का आज जिसने हाई भी लगाया है, 652 पे क्लोजिंग दी है और लो तकरीबन इसका 647 का है, 6 रुपये पर आज जिसने ऐड किए हैं। अब इसकी एक्स डेट पे नज़र रखें, मैं रोज़ ही आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि 18 तारीख इसकी एक्स डेट है। एक्स डेट पे नज़र रखें मेरे भाई। डोल के रिज़ल्ट आए हैं जी। EPS आई है चौथे क्वार्टर की या सालाना में 0.63 की, टोटल EPS बनी है 4.51 और तकरीबन 20% का डिविडेंड आ गया। अब साल में इन्होंने आपको डिविडेंड दिया है जी, यहाँ पे भी 20%, यहाँ पे भी 20%, 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। और खुदा के बंदों ने कमाया 4.51 है, उसमें से 4 रुपये इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। तो बहरहाल बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट हैं। सिर्फ आखिरी क्वार्टर में थोड़े से रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। ये जो है 1+ की EPS आनी चाहिए थी आखिरी क्वार्टर में। तो बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत आया है। शेयर आपका पीक पे ओपन हुआ है, तकरीबन 40.50-60 के राउंड अबाउट गया था बिल्कुल पीक पे, और देन 38.50 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो 2 रुपये तो आज ये अपनी टॉप से बिल्कुल नीचे है, लेकिन ओवरऑल जो है प्लस में क्लोजिंग हुई है। अब इसकी एक्स डेट फ़िलहाल तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो रिपोर्ट इसकी मुझे पढ़ना पड़ेगी। तो बल ये 1-2 दिन में जो है मेंशन कर देंगे यहाँ पे एसिस ट्रेड वाले। तो बल मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें तो ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म की तरफ आप लोग बेशक इसमें ना जाएं, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि यार शेयर मेरे लिहाज से तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर करते हैं तो देन मैं तो यही कहूँगा कि शेयर आपका बेशक पड़ा रहे सुकून से। शेयर में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है आपकी। रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद इंप्रूवमेंट भी आने वाले दिनों में फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर इस शेयर को आप रखते हैं एक्स डेट के बाद, ये शेयर आपको मे बी 35 से नीचे 34 पे मिले, 32 पे मिले, 30 पे मिले, तो मेरे ख्याल में वो एक आइडियल लेवल होगा दोबारा बाइंग का। और इस दफ़ा मुझे नहीं लग रहा कि ये 30 से नीचे कहीं जाएगा। वजह ये है कि ये जो क्वार्टर था ना, इस क्वार्टर ने जो इम्पैक्ट डाला है कि भाई हम लोग हाफ ईयर में भी डिविडेंड दे सकते हैं, ये जो इसने इम्पैक्ट डाला है ना, इसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि अगर इसके पहले क्वार्टर के नेक्स्ट जो है रिज़ल्ट अगर अच्छे आ जाते हैं, 1 रुपये की EPS आ जाती है, तो मुझे नहीं लग रहा कि दूसरे क्वार्टर में ये 30 से ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो बहरहाल मैं तो इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना पसंद कर रहा हूँ। आगे आप लोग देख लें। अब बैंक ऑफ पंजाब देखें जी। अब देखिए इसकी एक्स डेट बन रही है 9/10 तारीख आपकी एक्स डेट है। 10 तारीख को ये शेयर आपका जिस जगह पे भी जाए, बल्कि 10 तारीख है ना 9 महीने की, तो 9 तारीख को शेयर जिस प्राइस पे भी हो आप लोग एग्जिट कर लें। अगर आपने डिविडेंड नहीं लेना है, अगर आपने डिविडेंड नहीं लेना है, आप एग्जिट करेंगे और एक्स डेट के बाद शेयर को आप 6 माह के लिए, शेयर आपको यहाँ से नीचे मिलता जाएगा ना, यहाँ पे आता है इवन, और मे भी अगर यहाँ तक अपॉर्चुनिटी दे जाए 13.5 की, जो कि नामुमकिन सी बात है फ़िलहाल वक्ती तौर पे। अगर आपको यहाँ पे 15 पे अपॉर्चुनिटी देता है, आपको 16.5 पे देता है, आपको 17 पे देता है, 17 से नीचे उम्मीद है कि दे जाएगा, तो आप लोग इसे जमा करेंगे। और अब आप लोग अपना टाइम फ्रेम रखेंगे अगले 6 माह। अगले 6 माह तक अगर आप शेयर को होल्ड करते हैं बैंक ऑफ पंजाब को, देन मैं कहूँगा कि यार ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर जाएगा। और इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर आपका मे बी 25-30 की तरफ भी जा सकता है। ओवरऑल रिजल्ट्स आपके बड़े आउटस्टैंडिंग हैं। अब ये देखें ना, ये आपका लॉन्ग टर्म का इसका TP 22 तो है ही सही 22 के बाद इसका 30 का भी TP लॉन्ग टर्म का बनता है। तो बल वो लॉन्ग टर्म वाली बात है, जो सब्र से रखेगा 6 माह और, तो वही मेरे ख्याल में एंजॉय करेगा। बाकी शॉर्ट टर्म वाले तो अपना प्रॉफिट लें और चुप करके एग्जिट ले लें। बाकी ये SSGC का आज रिजल्ट आए हैं, 0.29 की 3rd क्वार्टर की EPS आई है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। बस ये अभी हमें तंग करेगा
जैसे हमें SNGP तंग कर रहा है जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो SSGC भी हमें तंग करेगा। तो अभी तो बहरहाल फ़िलहाल तो वक्ती तौर पे मुझे अर्जेंट तो कोई इसमें मूव दिखाई नहीं दे रही है इतना जल्दी, लेकिन इसने ऊपर की तरफ जाना है। और इंशाअल्लाह अगर आप, मैं जिस तरह से अपना एनालिसिस आपको करके बता रहा हूँ कि मेरे मुताबिक जो है इंडेक्स की ये जो पीक चल रही है ना, ये वाली पीक, ये पीक मेरे ख्याल में फ्यूचर में ब्रेक होगी। मतलब कि फ़र्ज़ करें 38 पे आ जाता है, मैं कहता हूँ कि यार ये 38 पे आएगा यहाँ से, और मेरे लिहाज से अगर ये 38 पे आपका आता है तो वहाँ से मेरे ख्याल से तकरीबन यहाँ से कहीं से सपोर्ट पकड़ के दोबारा यहाँ से 50 प्लस की एक पीक लगा सकता है तकरीबन। यहाँ से मेरा एनालिसिस ये है कि यहाँ तक 50, 52, 53 यहाँ पे पीक लगा सकता है। हाँ अलबत्ता 50 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी देता है तो फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो सकता है, फिर 60-65 के भी आपके टारगेट आ सकते हैं। बल करंटली तो फ़िलहाल इसी पैटर्न में ये आपका डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है। ये आप बेशक यहाँ से टर्न लाइन ड्रा कर लें, यहाँ से टर्न लाइन ड्रा कर लें, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलरली इसी तरह नीचे आ रही है आपकी। और मज़े की बात हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट भी है, ये आपकी तकरीबन ये 38 और देन उसके बाद ये 37.5, ये इस जगह पे आपकी एक सपोर्ट भी है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आपका SSGC दे सकता है। फ़िलहाल आपकी यही मूव है, और 1 आवर पे तो ठीक है डाइवर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस अभी तक वर्क नहीं कर रही है क्योंकि डिविडेंड की अनाउंसमेंट तो होनी कोई नहीं है इनकी तरफ से। तो बल्कि अगर ये नीचे आता है तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी TPLP यार काफ़ी टाइम से अच्छे कोई चल नहीं रहा है, कुछ खास मूव नहीं आ रही है। वॉल्यूम आज भी देखे 10 मिलियन का पड़ गया है। अब इंशाल्लाह इसने 11 पे तो जाना है ना, 11 के बाद ये 11.33 क्रॉस करके इंशाल्लाह 12.40, इंशाल्लाह 13.5, और इंशाल्लाह इसने ये 15-16 के लेवल की तरफ भी जाना है। तो मेरी तो आपको रिकमेंडेशन ये है कि जिसके पास भी TPLP है वो सब्र से रखे। इंशाल्लाह TPLP ने अभी चलना है, और मेरे लिहाज से अभी तक इसमें मूव नहीं आई है। और अगर आप देखें वीकली का चार्ट तो बड़ी प्यारी और स्ट्रॉन्ग मूव के साथ जा रहा है आपका। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अभी तक इसमें एक मूव आना बाकी है, और ये शेयर आपका मज़ीद आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक अच्छी मूव ज़रूर देगा। तो बल सब्र से रखें, इंशाल्लाह शेयर ने आपको अच्छी मूव देनी है। तो बल शेयर को जाने दें। यहाँ पे कहीं इसका एक डबल टॉप भी है 15 के राउंड अबाउट, 15.5 के राउंड अबाउट, वहाँ पे जाके देखेंगे। तो सब्र से रखें। अगर तंग करता है एक आध माह तो ठीक है, अचानक कैप पे कैप लगने की बारी है तो शेयर आपको बता के कैप कभी भी नहीं लगाएगा। एक और चीज़ रिकमेंडेड है जी आपको क्लोवर। मैंने काफ़ी टाइम से इस पर एनालिसिस नहीं किया। आज वॉल्यूम भी अच्छा आया है 1.3 मिलियन का, और आज तकरीबन इसने 45 का हाई लगाया, 43.44 पे क्लोजिंग दी है। अब इसकी पहले तो मैं ज़रा बोर्ड मीटिंग चेक करना चाहता हूँ कि सालाना बोर्ड मीटिंग इसकी कब है। सालाना बोर्ड मीटिंग इसकी तकरीबन शायद करीब ही है, अभी मैंने देखी नहीं है इसकी बोर्ड मीटिंग, शायद अनाउंस भी होगी। तो आप लोग देख लीजिएगा इसकी बोर्ड मीटिंग। अगर ये यहाँ से 45 को ब्रेक करता है, 45 ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर ये आपका अगला टारगेट होगा तकरीबन 48 का। उसके बाद अगला टारगेट आपका 50 करके 54 का होगा, और देन लॉन्ग टर्म में टारगेट आपका 58-60 का होगा। तो इंशाल्लाह इसने अभी परफॉर्म करना है, आप लोग इस पर नज़र रखें। अच्छा शेयर है, रिज़ल्ट्स उम्मीद है कि अगर 5.45 की EPS आ गई है, और पिछले साल 6.18 की बनी थी, अभी हो गई है 5.45 की। अगर 1.5-2 रुपये भी अगले क्वार्टर में कमा लेता है तो मेरे ख्याल में पिछले साल को क्रॉस कर जाएगा। तो ओवरऑल EPS इनकी अच्छी आ रही है। तो बल आज इसमें वॉल्यूम आया काफ़ी टाइम बाद, ये देख लें हर दफ़ा ऐसे हो रहा है। आप यहाँ पे आएँ ज़रा, वॉल्यूम पड़ा था, शेयर ऊपर गया है, देन वॉल्यूम आया, शेयर ऊपर गया, देन दोबारा डाउन। लेकिन अभी इस दफ़ा जो वॉल्यूम पड़ा है ये मेरे ख्याल में एक अगर क्वार्टर का इनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, या फिर कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ जाती है, बोनस की अनाउंसमेंट आ जाती है, तो मेरे ख्याल में उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, और शेयर को कम से कम 50 की तरफ तो जाना चाहिए। PRL में काफ़ी टाइम बाद वॉल्यूम पड़ा है। इससे पहले अगर देखें तो तकरीबन आपका यहाँ पे 13 मिलियन का वॉल्यूम, यहाँ पे 18 का होगा, 16 मिलियन का वॉल्यूम है, यहाँ पे तकरीबन आपका वॉल्यूम पड़ा था 18 का। उससे पहले 25 जून को पड़ा था 47 मिलियन का वॉल्यूम, और आज 31 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। तो काफ़ी टाइम बाद जो है अच्छा वॉल्यूम आज हमें दिखाई दी है, तो इसका मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो सब्र से रखना चाहिए, 35 तो कर ही सकता है मिनिमम, उसके बाद दिन 37, 38, दिन 40 की तरफ जा सकता है। बस तंग करेगा थोड़ा, तो जिनके पास है वो सब्र से रखें, पैनिक नहीं होना। मैं अभी ज़रा DCL के बारे में बात करना चाहता हूँ। यार एक चीज़ देखें ना, यहाँ पे आप ज़रा आएँ कि वॉल्यूम में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम 18 का,
इससे पहले 8 मिलियन का, 6.5 मिलियन का, 10 मिलियन का, यहाँ पे 26 मिलियन का। तो ये रेगुलर बेस पे ना ये आखिरी कुछ दिनों में वॉल्यूम पड़ रहा है। तो आप ज़रा इसे थोड़ा सा ना ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ये जो वॉल्यूम पड़ रहा है और शेयर ऊपर आपका नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा। सेम इसी तरह का कुछ मेरे ख्याल में पावर सीमेंट के साथ भी हुआ था। तो ये जस्ट एक साइकोलॉजी के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ अचीव होनी है। मैं सिमिलरली ज़रा पावर को भी देखना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि ये एक साइकोलॉजी है। ये आप इसे बेशक टेक्निकल समझें या जो समझें, मैं तो इसे साइकोलॉजी कहता हूँ। कि यहाँ पे देखें काफ़ी टाइम तक शेयर आपका ऊपर नीचे हो रहा है, 1-1.5 रुपये फिर नीचे आ रहा है और वॉल्यूम एक्सट्रीम किस्म का पड़ रहा है। और इन दोनों में सेटलमेंट रेशो भी बड़ी अच्छी थी। अब देखें ना, ये रेड कैंडल है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है। देन अगले दिन देखें दोबारा, फिर उसके बाद डाउन आता रहा, फिर भी देखें इवन वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 मिलियन का वॉल्यूम अगर रोज़ डेली की बेस पे पड़ रहा था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बन रही है। ये आप देखें ना, अगर यहाँ से 15 अगस्त से पहले अगर देखें, यहाँ तक आप लोग देखें, ये 16 मई बन रहा है। मई का आधा महीना, देन जून, जुलाई और अगस्त, 2.5-3 माह तकरीबन ये आपका यहीं पे साइड वे 2-2.5 माह का एमुलेट होता रहा। उसके बाद जाके ये शेयर चला है। सेम इसी तरह जो है DCL के अंदर भी हो रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में स्टिल जो है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन DCL ने चलना ज़रूर है। लॉन्ग टर्म में जिस तरह पावर अच्छा जा रहा है 20+ की तरफ में भी टेक्निकली पॉसिबल है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल में DCL में भी दोबारा मज़ीद मूव आना बाकी है। मेरा जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है ना 18 और 20 का है, 18 और 20 का। बाकी आप लोग देख लें आपका टारगेट क्या है। बाकी अगर आप लोग, कुछ लोग इसे कब कहेंगे कि ये कब बन रहा है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इसे जो समझें। कुछ लोग इसे कप का पैटर्न बनाएंगे कि ये यहाँ से हमारा कप बना है, ये हैंडल छोटा सा बना है, अब यहाँ से आएगा और शेयर आपका डबल हो जाएगा। तो बल वो आपकी जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया अपने लिहाज से। NRL देखें जी, अब अटक रिफाइनरी के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, डिविडेंड भी अच्छा आया है। अटक रिफाइनरी को कोई घास नहीं डाल रहा, अटक रिफाइनरी आपका जगह से हिल नहीं रहा। और NRL देखें जी, तकरीबन आपका 220-30 से करते करते रिजल्ट्स के बाद भी देखें 240 से NRL आपका 340 पे पहुंच गया है। और हमने तो आज भी लिया हुआ था, आज भी तकरीबन आलमोस्ट कैप के करीब है। बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। अब आलमोस्ट जो है NRL आपका यहाँ से तो ब्रेक कर गया है, 335 इसका टॉप था, यहाँ से ब्रेक करना चाहिए था। तो यहाँ से NRL आपका ब्रेक कर गया है। अब जो नेक्स्ट आपका NRL का टारगेट है ना, वो आपका यहाँ पे हो सकता है 370 का मेरा एक टारगेट है। अगला टारगेट मैं अपना जो है एक अल्टीमेट जो लेवल बनता है 400, एक डिजिट है कंप्लीट, तो मैं 400 को इसलिए अहमियत दे रहा हूँ, 400 और देन उसके बाद 427 की तरफ। इस तरह से पॉसिबल है इसमें। करंटली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, टेक्निकली आपकी चीज़ें चल रही हैं। अब जो लोग ये समझते हैं, ये कहते हैं कि हम सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को बाय करेंगे, फंडामेंटल्स मैटर करते हैं, डिविडेंड मैटर करता है, तो अब वो ज़रा ये सोचें कि टेक्निकली ये शेयर आपका क्यों चल रहा है, या फिर चले प्लेयर्स ही चला रहे हैं तो रीज़न कोई ना कोई तो बनता है, चाहे टेक्निकल्स का रीज़न बने, चाहे फंडामेंटल्स का बने, या चाहे जो है आप कह लें कि न्यूज़ का रीज़न है, साइकोलॉजी का रीज़न है, प्लेयर्स चला रहे हैं, जैसे भी है, लेकिन शेयर तो आपका चल रहा है। तो अब ना तो इसने काफ़ी अरसे में हमें डिविडेंड दिया है, अगर आप इसका पास में देखें तो आपको डिविडेंड भी नज़र नहीं आएगा। तो फिर ये बात भी गलत है कि यार सिर्फ डिविडेंड वाले शेयर चलते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चलते हैं। 2022 के बाद देख लें, उसके बाद तो हमें डिविडेंड नज़र ही कोई नहीं आया। उससे पहले भी साल में एक आध दफ़ा दे रहा था डिविडेंड, उसके बाद तो डिविडेंड नज़र नहीं आया। लेकिन ये देख लें, शेयर आपका 145 को टच करने के बाद अभी लॉन्ग टर्म में शेयर आपका 340 पे पहुंच गया है। अभी जो प्रीवियस रैली चली है तकरीबन रिजल्ट्स के बाद 244 से कहीं लेकर, और शेयर आपका तकरीबन 343 कर गया है। भले इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो सीधी बात है कि ये चलेगा। हाँ, ट्रेड मैं ज़रूर दिलवा रहा हूँ, 3-4 ट्रेड मैं इसमें दिलवा चुका हूँ। अब सेम इसी तरह की कुछ कंडीशन जो मैंने लोड्स में आपको बताई थी, ये सेम कंडीशन जो है लोड्स में भी हो रही है। एक तो मैं ज़रा लोड्स का रिज़ल्ट चेक करना चाहता हूँ, उसका चौथा क्वार्टर कब आएगा। इसका चौथा क्वार्टर होगा जी सितंबर में, तो बल 1-2 वीक बाद हो सकता है। पिछले क्वार्टर में 3.29 की EPS थी, शायद इस एक आध क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। तो इसी की वजह से जो रिज़ल्ट थे ना, इनकी बेस पे ही शेयर आपका जमा हुआ था और शेयर आपका बूस्ट कर गया था। तो बहरहाल अभी देखते हैं शेयर आपका क्या करता है। रिजल्ट्स तो उम्मीद है कि अच्छे ही आएंगे। शेयर एक्यूमुलेट बहुत अच्छा हो रहा है, और जो डेली बेस पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, इसके बावजूद भी शेयर आपका हिल नहीं रहा। इसका मतलब है कि शेयर आपका एक ही दफ़ा मूव लगाएगा। शेयर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन में है,
तो बहरहाल यहाँ से मेरा जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो मैंने आपको 18-20 का तो बताया हुआ है, लॉन्ग टर्म में मेरा 24 का भी टारगेट है। तो बहरहाल कुछ लोग इसे कुछ कप कह रहे होंगे, कुछ अपने अपने पैटर्न बना रहे होंगे सब लोग, लेकिन मेरे ख्याल से जो बुलिश पैटर्न है ये मज़ीद यहाँ से दोबारा कंटिन्यू होगा और शेयर ऑलमोस्ट अपनी इस सपोर्ट पे आ चुका है। ये वाली जो सपोर्ट थी मेजर और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता था शेयर, लेकिन यहाँ पे भी इसने एक आध विक ही डाली है, 2 विक। तो ये एक आइडियल लेवल है, यहाँ से इंशाल्लाह मेरे लिहाज से रिवर्सल पॉसिबल है। बाकी ज़रा इत्तेफाक पे बात करते हैं जी। इत्तेफाक पे यकीनन आज वॉल्यूम भी अच्छा आया है, तकरीबन 3.39 मिलियन का, और आज एक रेड कैंडल भी पड़ी है, 31 पैसे निकाले हैं। अब एक सपोर्ट इसकी है तकरीबन 10.20 और 10 की, इसके दरमियान हमारी एक जो है गैप पड़ रहा है। ये गैप फिलिंग यहीं पे हो सकती है। अब देखते हैं कि ये गैप फिल करने के लिए वहाँ पे आके स्टे करता है कि नहीं। अगर यहाँ पे आके ये स्टे कर जाता है 1-2 दिन, अगर हमें साइडवे कैंडल या ग्रीन कैंडल दिखाई देती है तो मेरे ख्याल में यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल होगा। ओवरऑल मेरा जो पीक था ना वो लगा चुका है। अब अगर मैं पर्सनली इसे बाय करना पसंद करूँगा तो मैं कहूँगा कि यार मुझे अगर ये इस लेवल पे मिला तकरीबन 9.50 के राउंड अबाउट, तो यहाँ से मैं ऐसे एक लॉन्ग में दोबारा एक ट्रेड लेना पसंद करूँगा और अगला जो मैं इसका टारगेट रखूँगा अपना, वो मैं ईज़िली अपना इस लेवल पे लेके जाऊँगा, तकरीबन 12.5 के लेवल पे लेके जाऊँगा। और 12.5 के बाद अगर मैं कहूँ आपको अपना नेक्स्ट टारगेट लॉन्ग टर्म में, सिर्फ लॉन्ग टर्म की मैं करंटली बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में मैं अपना नेक्स्ट जो टारगेट है वो मैं आपको तकरीबन जो है 13.75 और देन उसके बाद जो है मैं आपको तकरीबन यहाँ से ऊपर 14.70 और देन 16 का टारगेट लॉन्ग टर्म में बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सब्र भी लॉन्ग टर्म के लिए ही चाहिए। 1-2 दिन में शेयर आपका कभी भी डबल नहीं होता है। तो बहरहाल ये सारी गपशप होती है जो मैं आप लोगों के साथ करता हूँ डेली का। तो बहरहाल जी कल जुमे वाला दिन है और ईद मिलादुन नबी भी आ रही है, तो बहरहाल जी अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि सैलाब काफ़ी आया हुआ है। आज मैं देख रहा था कि गुजरांवाला में, गुजरात में बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा आया है, ओकाड़ा में, झंग में। तो उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनके लिए बेहतर करे, अल्लाह उनके हाल के रहम करे। बल ये हालात बेहतर नहीं है, बल गवर्नमेंट तो कुछ भी कोई नहीं कर रही है। ये चीज़ें जो है ना अब 1-2 महीनों की नहीं है कि 1-2 महीनों में बंदा जो है उन्हें पैसे दे देगा, उनके लिए कुछ नए घर बनवा देगा। ये चीज़ जो है परमानेंट सोचने वाली है। चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का काम बनता है, स्टेट का काम बनता है। और ये सिर्फ ये नहीं कि इसी गवर्नमेंट पे ब्लेम मैं डाल रहा हूँ, जो पुरानी गवर्नमेंट गुजरी हैं, इससे पिछली उससे पिछली, सबका एक ही जो मेरे ख्याल में गुनाह है कि भाई जब आप देख रहे हैं कि सैलाब आते हैं और इसी तरह की तबाही मचती है तो आप डैम की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सारी स्टेट ही मैं कहूँगा कि सारी स्टेट की गलती है सारी। मैं किसी एक गवर्नमेंट को टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ऐसे हालात में जो है अब देखें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें जा रही हैं, तो बल गवर्नमेंट हेल्प तो कर रही है काफ़ी हद तक, तो अल्लाह बेहतर करे यार, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो बहरहाल आप लोग भी दुआ करें उनके लिए, अल्लाह उनके लिए जो है वो बेहतर करे, उनके हाल पे रहम करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैलाब जो है तबाही मचा चुका है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की, क्योंकि हमारा लास्ट दिन है जी अतवार का। अतवार के बाद एडमिशन आपके सितंबर के क्लोज़ हो जाएंगे। 1500 इसकी फ़ीस है। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 6265 373। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो बहरहाल जी कल हमारे कोर्स की वीडियो भी आनी है, लेक्चर नंबर 14 एंड 15 मेरे ख्याल में कल आना है काजी स्पीक्स पे, तो वो भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है हो। तो बहरहाल कोर्स को लाजमी लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो बहरहाल जी जो लोग नए हैं वो फाइनेंशियल टास्क को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दे दिया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।